ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। बाबा कहते हैं, जब यहाँ बैठते हो तो आत्म अभिमानी होकर बैठना है। आत्म अभिमानी अर्थात मैं आत्मा इस देह से न्यारी, अति सूक्ष्म, दिव्य ज्योति बिंदु हूं। मैं आत्मा अलग, ये मेरा शरीर अलग। इस देह में भी मोह नहीं हो। इसको कहा जाता देही अभिमानी। बाबा कहते हैं, अपने को निराकार आत्मा समझ, तभी निराकार बाप की याद समाएगी। तो निराकार हो जाओ, आत्म अभिमानी हो जाओ। अपने निज स्वरूप में आ जाओ।
तो आज हमारा बाबा हमको क्या कहता है, चलें इस स्वरूप में बाबा के सामने। ओम शांति। ओम शांति। 20 जनवरी 2023। बाबा कहता है, मीठे बच्चे, तुम पीस स्थापन करने के निमित्त हो, इसलिए बहुत बहुत पीस में रहना है। बुद्धि में रहे कि हम बाप के अडॉप्टेड बच्चे, आपस में भाई बहन। तो आज पहली लाइन में ही बाबा कर्तव्य हमें हमारा कर्तव्य याद दिलाता और उस कर्तव्य को पूरा करने की विधि बताता। तो पहले बाबा कहता है, तुम पीस स्थापन करने के निमित्त हो। इसलिए बहुत बहुत पीस में रहना है। तो पीस का अर्थ शांति। एक होता है पीस, एक होता है साइलेंस। ये दो अलग अलग शब्द हैं। साइलेंस होता है चुप। चुप रह सकते हो, लेकिन पीस में हो कि नहीं हो, यहां फर्क पड़ जाता। तो साइलेंस और पीस में अंतर है। तो बाबा कहता है, तुम्हें बहुत बहुत पीस में रहना है, अर्थात शांत रहना है। और उसके लिए बाबा कहता है कि बुद्धि योग एक बाबा से। जो बाबा कहता है अगली लाइन में, बुद्धि में रहे कि हम बाप के अडॉप्टेड बच्चे, आपस में भाई बहन। तो इस दुनिया की जितनी भी आत्माएं हैं, वो भाई बहन। इसलिए बाबा कहता है शांति में रहना। क्यों? क्योंकि आपको शांति स्थापन करनी, पीस स्थापन करनी। तो आज बाबा प्रश्न पूछता है, पूरा सरेंडर किसे कहेंगे, उनकी निशानी क्या होगी? तो बाबा उत्तर देता है, पूरा सरेंडर वह है जिनकी बुद्धि में रहता कि हम ईश्वरीय माँ बाप से पलते हैं। तो आज बाबा पूरा सरेंडर की डेफिनेशन देता। सरेंडर बुद्धि, समर्पित बुद्धि। तो बाबा कहता है, जिनकी बुद्धि में रहता कि हम ईश्वरीय माँ बाप से पलते हैं, अर्थात जो पालना करता है, स्थूल में भी माँ बाप जो पालना करते हैं, वो सारी जिम्मेवारी ले लेते, रहने की, खाने की, पीने की, जरूरतों की, इच्छाओं की, है ना, प्रॉब्लम्स की। जिसके सिर पर माँ बाप
वो ये सब बेफिक्र बादशाह होता है एक बच्चा। एक छोटे बच्चे को पूछो तो उसे कोई फिक्र नहीं, बेफिक्र है। क्यों है? क्योंकि वो उस निश्चय में पलता है कि उसके माँ बाप जो हैं उसकी पालना कर रहे हैं, तो उसे फिक्र की जरूरत है। तो ऐसे ही बाबा कहता है कि जब आप बुद्धि में इस बात को इमर्ज रखेंगे कि हम ईश्वरीय माँ बाप से पलते हैं, अर्थात रिस्पॉन्सिबल बाबा, और समर्पित, कि मैंने सब बाबा का दिया, अब बाबा मेरी पालना कर, जिसको बाबा कहता है कि ट्रस्टी बन, सब कुछ मुझे दे, और फिर मैं तुझे निमित्त बनाऊंगा उसको संभालने की। तो बाबा कहता है बाबा ये सब कुछ आपका, आप हमारी पालना करते हो। तो बाबा के भंडारे से खाते, बाबा के भंडारे से चलता। तो बाबा कहता भल कोई नौकरी आदि करते हैं लेकिन बुद्धि से समझते हैं ये सब बाबा के लिए, बाबा को मदद करते रहते, उससे इतने बड़े यज्ञ की कारोबार चलती, सबकी पालना होती। ऐसे बच्चे भी अर्पण बुद्धि हुए। तो जितना समर्पित, क्योंकि बुद्धि में यही चीजें होती, तन मन और धन, इन तीन चीजों की फिक्र रहती। तो बाबा कहता है वो समर्पित बुद्धि, साथ साथ ऊंट पद ऊंचा पाने के लिए पढ़ना और पढ़ाना भी है। तो एक तो बाबा कहता है सरेंडर, और दूसरा बाबा कहता है पुरुषार्थ, कि ये नहीं कि सिर्फ सरेंडर कर दिया, नहीं, बाबा कहता साथ साथ ऊंच पद पाने लिए पुरुषार्थ करना है। शरीर निर्वाह अर्थ कर्म करते हुए बेहद के माता पिता को श्वासोश्वास याद करना। तो बाबा पुरुषार्थ भी बताता है क्या करना है, और मर जीवा जन्म, समर्पित जन्म किसे कहा जाता वो भी बताता है। तो बाबा कहता है पूरा सरेंडर उसे कहेंगे जो सब कुछ ईश्वर अर्थ समर्पित कर देता है, तन मन धन, कि हम बाबा की बुद्धि से चलेंगे। गीत बजाते हैं बाबा ओम नमो शिवाय। तो मात पितु सहायक स्वामी सदा, तुम ही जग के रखवाले हो, जिसका न कोई सहारा, तुम उसके एक सहारे हो। ओम शांति। तो बाबा कहता है ये गीत तो है गायन, शिव बाबा का गायन है ये, उनकी महिमा का गायन है। वास्तव में बाबा कहता महिमा सारी है ऊंचते ऊंच परमात्मा की, जिसको बच्चे जानते हैं और बच्चों द्वारा सारी दुनिया भी जानती, कि माता पिता हमारा वही है। तो बाबा कहता है भक्ति में भी उसी माँ बाप, उसी बाबा को याद करते हैं, लेकिन पहचान नहीं है, लेकिन पुकारते उसी को, कि तुम माता पिता सहायक स्वामी सदा, तुम ही जग के रखवाले हो। तो बाबा कहता है अब तुम माता पिता के साथ कुटुंब में बैठे हो, परिवार। तो यहाँ बाबा हमें हम समीप ले आता है कि तुम इस क्लोज परिवार में हो, समीप की आत्माएं हो। एक होते हैं दूर के रिश्तेदार, एक होते हैं आपके भाई बहन, पास के रिश्तेदार। फर्क होता है। दूर के रिश्तेदार कभी कभी मिलना, कभी कभी याद करना। करीब के भाई बहन बच्चे रोज बुद्धि में, रोज ख्याल आएगा, स्थूल में मिलो ना मिलो, बात करो ना करो। तो बाबा कहता है आप बाबा के साथ कुटुंब में बैठे हो, अर्थात
रोज आप बाबा के साथ हो, एक परिवार में हो, परिवार में एक दूसरे को देखा जाता है। तो बाबा कहता है श्री कृष्ण को तो माता पिता कह नहीं सकते, भल उनके साथ राधे भी हो तो भी उनको माता पिता नहीं कहेंगे, क्योंकि वो तो प्रिंस प्रिंसेस। शास्त्रों में ये भूल, अब ये बेहद का बाप तुमको सभी शास्त्रों का सार बताते है ना। कल भी बाबा ने कहा था ये असार संसार है, तो आज बाबा कहता है ये शास्त्रों का सार बाबा बताते हैं। भल इस समय सिर्फ तुम बच्चे सम्मुख बैठे हो, कोई बच्चे भल दूर हैं, परंतु वह भी सुन रहे हैं। तो बाबा हमारा आह्वान करता है। कुछ बच्चे बाबा कहता सम्मुख बैठे, लेकिन कई बच्चे दूर हैं, लेकिन सुन रहे हैं। तो ये मुरली 1967-68 की होगी, और आज हम 2023 में सुन रहे हैं। तो बाबा ने हमारा आह्वान किया तब कि मेरे बच्चे ये मुरली तब सुनेंगे। तो हम आज बैठे बाबा की मुरली सुन रहे हैं। बाबा हमेशा कहता है कि जब मैं आता हूं तो मैं अपने सभी बच्चों का आह्वान करता हूं, सभी का। हमारा भी बाबा ने आह्वान किया जब बाबा फर्स्ट टाइम प्रवेश हुआ, लेकिन हम अपने टाइम पर आए, जब हमें आना होता है, जब हमें बीके बनना होता है, लेकिन हमारा आह्वान हो चुका था। बाबा कहता है वही जानते हैं कि माता पिता हमको सृष्टि के आदि मध्य अंत का राज समझा रहे हैं, और सदा सुखी बनाने का रास्ता व युक्ति बता रहे हैं। कौन जानते हैं? हम बच्चे जानते हैं। क्यों बैठे हैं? बाबा कहता है क्यों बैठे हो सवेरे सवेरे, है ना? क्या जरूरत है? आराम से सोते हैं, जैसे बाकी मनुष्य अज्ञान नींद में सोए, हम भी सो जाते हैं। क्यों नहीं? नहीं, बाबा कहते हैं वो बच्चे बैठे हैं जो जानते हैं कि माता पिता हमको सृष्टि के आदि मध्य अंत का राज समझा रहे, और इम्पोर्टेंट सदा सुखी बनाने का रास्ता व युक्ति बता रहे हैं कि कैसे हम इस संसार की उलझने से अपने आप को बचा कर रखें, कैसे हम अपने आप को सारे दिन में चलाएं कि हम इस कर्म बंधनों में उलझे नहीं। बाबा कहता है ये हू बहू जैसा घर है, थोड़े बच्चे यहाँ, बहुत तो बाहर हैं, है ना? थोड़े बच्चे बाबा के पास और हम सब बाहर। बाबा कहता है ये है ब्रह्मा मुख वंशावली नई रचना, वह हो गई पुरानी रचना। बच्चे जानते कि बाबा हमको सदा सुखी बनाने, तो बाबा क्यों आता है? बाबा कहता है मैं तुम्हें सदा सुखी बनाने, सत्य कर्म करने सिखलाने, मैं आपके कर्म सुधारने है। बाबा हमेशा कहता है जब कर्म सुधर जाएंगे तो आप ही सुखी बन जाओगे। तो बाबा कहते हैं लौकिक माँ बाप भी बच्चे को बढ़ाकर स्कूल में ले जाते, यहाँ बेहद का बाबा हमको पढ़ा भी रहे हैं, हमारी पालना भी कर, दोनों चल रहा है। बाप भी है और शिक्षक भी, पढ़ाता भी है और पालना भी करता है। पालना कैसे करते बाबा? अपनी श्रीमत से। जो कल बाबा ने वरदान में कहा था कंबाइंड रहो बाबा के साथ, हजारों भुजाओं वाला बाबा आपके साथ है तो हर कार्य सफल होगा। पालना, पालना अर्थात हमारे को हर कर्म की श्रीमत देना, डायरेक्शन देना कि बच्चे चलना कैसे है, करना क्या है।
अपने को इस असार संसार से बचाना कैसे, इससे बड़ी पालना क्या कि बाबा हमको कीचड़ में रहते हुए कीचड़ से ऊपर रखता है, युक्ति बताता है कि छींटा ना पड़े, कैसे अपने आप को बचाना है। ये पालना है, इसी को पालना कहते हैं कि हमें जीवन जीने का तरीका बताता है। तो बाबा कहता है तुम बच्चों को अब एक के बगैर दूसरा कोई रहा ही नहीं। माँ बाप भी समझते ये हमारे बच्चे। लौकिक कुटुंब होगा तो 10-15 होंगे, 2-3 शादी की होगी। यहाँ तो ये सब बाबा के बच्चे बैठे। तो आज बाबा सबको अपने संबंध में लीन करता है। जो कल बाबा ने कहा था कि निराकार आत्मा समझेगे तो निराकार परमात्मा को यथार्थ याद कर सकोगे, उस संबंध को याद करोगे। तो बाबा कहता है जितने भी बच्चे पैदा करने हैं सो अभी ही ब्रह्मा मुख कमल द्वारा करने हैं। तो बाबा हम सबका आह्वान करता है, सभी का आह्वान करता है। हम आते अपने टाइम पर, लेकिन इस संकल्प को जब योग में बैठते हो एक बार इमर्ज करना। ये मैं अपना अनुभव सुनाता कि जब मैं योग में बैठता और ये एक संकल्प अपने को देता हूं कि बाबा ने मेरा आह्वान 1936 में किया था। बस इस एक संकल्प को जब मैं इमर्ज करता हूं तो योग की स्थिति पावरफुल हो जाती है। क्यों? वो खींच मिलती है। तो बाबा हमारा आह्वान करते हैं, तब हम सब आते हैं। जैसे और धर्म स्थापक जब वो आते हैं तो अपने धर्म की आत्माओं को ऊपर से नीचे लाते हैं, ऐसे जब बाबा आता है तो हम सब आत्माओं का आह्वान करता है। जितने भी स्वर्ग की आत्मा, दैवी कुल की आत्मा। तो बाबा कहता है पीछे तो बच्चे पैदा करने ही नहीं, सभी को वापस जा। यह एक ही अडॉप्टेड माता निमित्त है, ब्रह्मा। ये बड़ी वंडरफुल बात। तो बाबा कहता है ये तो जरूर है, गरीब का बच्चा समझेगा कि हमारा बाप गरीब है। साहूकार का बच्चा समझेगा हमारा बाप साहूकार। वो तो अनेक माँ बाप, ये तो सारे जगत का एक ही माता पिता है। तो किसने अडॉप्ट किया है? बाबा कहता है उस एक ने जो परम पिता है, सारे जग का एक ही माता पिता। तो बाबा कहता है तुम सभी जानते हो कि हम उनके मुख से अडॉप्ट हुए हैं, ऐसे ही नहीं आए। बाबा कहता है अपने आप बीके नहीं बने हो, बाबा का इशारा ना हो तो बीके नहीं बन सकते। क्यों? क्योंकि अगर अडॉप्ट करने वाला मना कर दे तो कोई भी अडॉप्ट हो नहीं सकता, स्थूल में भी। दोनों की राजी चाहिए, एक की नहीं। तो आप अपने मन से बीके नहीं बने, क्योंकि बाबा ने एक्सेप्ट किया है, इसलिए हम बीके बने। तो नशा है। बाबा ने बाबा मिलन की मुरली में परसों कहा था ये नशा, ये नशा कि मैं ईश्वरीय संतान, अलौकिक संतान। बाबा ने 3-4 स्वमान दिए थे उसी वक्त। तो ये नशा है ना। तो बाबा कहता है ये हमारा पारलौकिक माँ बाप, ये आते ही पुरानी सृष्टि में है। जो मनुष्य बहुत बहुत दुखी होते हैं, तो ये हमारे जो पिता हैं, ये हमारे जो माँ बाप हैं, ये आते ही तभी हैं जब सारी सृष्टि दुखी हो जाती है, जब हम पतित बन जाते हैं, दुखी हुए होते हैं, तब हमारा परलौकिक माँ बाप आते हैं।
और वो आकर हमको अडॉप्ट कर लेते हैं। और जब अडॉप्ट देखो, तभी बाबा कहता है अगर आपको कोई अडॉप्ट करता है तो उसकी चीजें आपकी होनी शुरू हो जाती हैं, जिसको बाबा वर्षा कहता है। लेकिन उसके लिए आपको अडॉप्ट होना है, अर्थात जो बाबा ने ऊपर कहा सरेंडर, जो बाबा ने पिछले हफ्ते कहा मर जीवा, बाबा ने तो अडॉप्ट किया, हम कितना अडॉप्ट हो गए, हमने कितना अपना पुराना छोड़ दिया और बाबा के अडॉप्टेड बच्चे बन गए। तो बाबा कहता है बच्चे जानते हैं कि हमने इस परलौकिक माता पिता की गोद ली, बच्चे बने, गोद ली, हम सब आपस में भाई बहन, दूसरा कोई हमारा संबंध नहीं। तो भाई बहन को आपस में बहुत मीठा, एक रॉयल, तीसरा पीसफुल, चौथा नॉलेजफुल, पांचवा ब्लिसफुल बनाना चाहिए। तो आज बाबा पांच पांच गुणों को बताता है, धारणाओं को बताता है कि हमें आपस में, और सिर्फ बीके नहीं, सभी, क्योंकि सारी दुनिया की सब आत्माएं आपस में भाई बहन। तो बाबा कहता है हमें बहुत मीठा, रॉयल, पीसफुल, नॉलेजफुल, ब्लिसफुल बनना चाहिए। जबकि तुम पीस स्थापन कर रहे हो तो तुमको भी बहुत पीस में रहना चाहिए, शांति में। तो हम कैसे शांत स्वरूप में रह सकते हैं? तो बाबा कहता है बच्चों को ये तो बुद्धि में होना चाहिए कि हम परलौकिक बाप के अडॉप्टेड बच्चे हैं। फिर बाबा याद दिला, अडॉप्ट हुए हो, अपने को देखो कि कैसे बाबा ने हमको पुराने माँ बाप से लेकर अडॉप्ट कर लिया कि अब तुम मेरे हो गए हो। परम धाम से बाबा आए, ये है डाडा, ब्रह्मा बाबा, ग्रैंडफादर, ये दादा है। जो पूरा सरेंडर है वो समझेंगे हम ईश्वरीय माँ बाप से पलते हैं। तो ये लाइन, जो पूरा सरेंडर, हम अडॉप्ट कितना हुए हैं, है ना? तो स्थूल में भी बच्चों को अडॉप्ट किया जाता है तो वो पुरानी आश्रम से अडॉप्ट करते हैं या कहीं से लेते हैं, असाइलम से लेते हैं, कहाँ से लेते हैं वो पुराना भूल जाता है। जो पूरा सरेंडर है वो समझेंगे हम ईश्वरीय माँ बाप से पलते हैं। तो हमने पुराना छोड़ा कितना? बाबा ये सब कुछ आपका, आप हमारी पालना करते हो। तो बाबा कहता है जो बच्चे अर्पण होते हैं उनसे सभी की पालना हो जाती। तो ईश्वर अर्थ अर्पण, भल कोई नौकरी करते तो भी समझते हैं ये सब कुछ बाबा के लिए है ना। तो बाबा तो कहता है जब खाते हो तो भंडारे से खाते हो, जब कमाते हो तो बाबा के लिए कमा रहे हो। तो बाबा कहता है बाप की मदद भी करते रहते हैं, नहीं तो यज्ञ की कारोबार कैसे चले। तो बाबा कहता है राजा रानी को भी माता पिता कहते हैं, परंतु वो फिर भी जिस्मानी माता पिता हो, राजमाता भी कहते हैं, तो राजपिता भी कहते हैं। लेकिन यहाँ पर बाबा कहता है सब हैं बेहद के। बच्चे जानते हैं कि हम माता पिता के साथ बैठे हैं। किसके साथ बैठे हो? तो बाबा कहता है रिस्पॉन्सिबल मैं हूं, लेकिन रिस्पॉन्सिबल तब जब सरेंडर हो गए। तो बाबा कहता है ये भी बच्चे जानते हैं कि हम जितना पढ़ेंगे और पढ़ाएंगे उतना ऊंच पद पाएंगे। तो बाबा कहता है अडॉप्ट तो हुए,
लेकिन अब यहाँ आकर पुरुषार्थ भी करना है, पढ़ना और पढ़ाना, जिसको कहते हैं रिटर्न देना। बाबा ने हमें अडॉप्ट किया, अब हमें उस अडॉप्शन का रिटर्न देना है। तो बाबा कहता है साथ साथ शरीर निर्वाह अर्थ कर्म भी करना। ये दादा भी बुजुर्ग है, ब्रह्मा बाबा। शिव बाबा को कभी बूढ़ा व जवान नहीं कहेंगे। क्यों? क्योंकि बाबा कहता है वो तो हूं ही निराकार। ये भी तुम जानते हो कि हम आत्माओं को निराकार बाप ने अडॉप्ट किया। हम आत्माओं को, इस शरीर को अडॉप्ट नहीं करता है, इस आत्मा को अडॉप्ट किया बाबा ने। अर्थात आपके मन को किया, आपकी बुद्धि को किया, आपके संस्कारों को किया। तो मुझ आत्मा को बाबा ने अडॉप्ट किया है। तो मेरा मन, बुद्धि और संस्कार उसकी मत पर चले। और फिर साकार में है ये ब्रह्मा। तो बाबा कहता है अहम आत्मा कहती है हमने बाप को अपना बनाया। बाबा फिर पूछता है कितना अडॉप्ट हुए हो, कितना अपना बनाया है। सबसे पहले बाबा कहता है बुद्धि किधर जाती है? जब कोई प्रॉब्लम आती है, जब कोई परिस्थिति आती है, तो सबसे पहले बुद्धि कहाँ जाती है? बाबा की तरफ या देदारी की तरफ? तो बाबा कहता है अपने बाप को कितना अपना बनाया। फिर नीचे आओ तो कहेंगे हम भाई बहनों ने ब्रह्मा को अपना बना। शिव बाबा कहते तुम ब्रह्मा द्वारा हमारे ब्रह्मा मुख वंशावली बने हो। ब्रह्मा भी कहते तुम हमारे बच्चे बने। तो आज बाबा सारी मुरली में हमको इस संबंध को याद करा रहा, इसकी गहराई को बाबा याद करा रहा है। बाबा कहता है कि मैं तुमको अपना बनाता हूं, लेकिन तुम्हें भी मुझे अपना बनाना पड़ता। ये वन साइडेड नहीं है। बाबा कहता है इट्स टू वे, दोनों साइडेड है। इट हैज टू बी ऑन बोथ साइड्स। तो ये वो प्यार है जो दोनों तरफ एक जैसा, तो रिटर्न आता। क्योंकि बाबा कहता है याद को याद खींचती है, प्यार को प्यार खींचता है। जितना बाबा को याद करते हैं बाबा उतना तुम्हें याद करता है। तो बाबा कहता है तुम ब्राह्मणों की बुद्धि में श्वासोश्वास यही चलेगा कि ये हमारा बाप है, वो हमारा दादा। तो बाबा कहता है कितना याद करते हो, कितना अपना बनाए। तो अपना बनाना बाबा हमेशा कहता है उसकी आज्ञा पर चलना। कितना आज्ञाकारी हैं और हम कितने फरमान बरदार हैं, कितना श्रीमत पर चलते हैं। जितना श्रीमत पर चलते हैं उतनी परसेंटेज हमने बाबा को अपना बना। क्योंकि बाबा कहता है जिसको जितनी पहचान है वो उतना ही चलता है। तो बाबा कहता है बाप से ज्यादा दादा को याद करते हैं। वह मनुष्य तो बाप से झगड़ा आदि करके भी दादे से प्रॉपर्टी लेते हैं। तुमको भी कोशिश करके बाप से भी जास्ती दादे से वर्षा लेना है। ज्यादा वर्षा लेना है। बाबा जब पूछते हैं तो सभी कहते हैं हम नारायण को वरेंगे। कोई कोई नए आते थे, पवित्र नहीं रह सकते थे, तो वह हाथ नहीं उठा सकते। कह देते माया बड़ी प्रबल है। वो तो कह भी नहीं सकते कि हम श्री नारायण को व लक्ष्मी को वरेंगे।
तो आज बाबा कहता कि अपने आप से पूछना है कि हम नारायण बन रहे हैं, इसको बने वरेंगे, लक्ष्मी को वरेंगे, इस लायक हमारा पुरुषार्थ। तो बाबा कहता है देखो, जब बाबा सम्मुख सुनाते हैं तो कितना खुशी का पारा चढ़ता है। तो बाबा आज सबको देखता है, कितना आगे बढ़ रहे हैं, कितना नशा है कि हम नारायण और लक्ष्मी बन रहे हैं, दैवी देवता बन रहे हैं। बाबा कहता है बुद्धि को रिफ्रेश किया जाता है तो नशा चढ़ता। तो ये नशा, बाबा कहता है, कल बाबा ने कहा था इस ज्ञान का सार पूज्य सो पुजारी, और वो पुजारी पूज्य बना। तो बाबा हमको पूज्य बनाता है, नारायण बनाता है, देवता बनाता है। बाबा कहता है फिर किसी किसी को वह नशा स्थायी रहता है, किसी किसी में कम हो जाता है। यहाँ पर नंबरवार पुरुषार्थ कम क्यों हो जाता है? क्योंकि बाबा कहता है कि सारी दिन में दिनचर्या ऐसी चलाते कि बुद्धि खिसक जाती है, गुम हो जाते हैं, कर्म कॉन्शियस हो जाते हैं, तो नशा कम हो जाता है। सवेरे सवेरे नशा फुल फोर्स पे रहता है। जैसे जैसे दिन में निकलते गए और नशा कम होता गया। क्यों? माया का फोर्स बढ़ता गया। इसको बाबा नंबरवार कह देता है। इसीलिए बाबा युक्ति बताता है कि दिन में घंटे 2 घंटे में ये अभ्यास करना है, अपनी स्मृति का स्वदर्शन चक्र फिराना, आत्म अभिमानी। तो बाबा कहता है बेहद के बाप को याद करना है, 84 जन्मों को याद करना, और चक्रवर्ती राजाई को भी याद करना। तो ये स्वदर्शन चक्र फिराना, स्मृति, सारा खेल स्मृति विस्मृति का। जैसे ही स्मृति आती है हमें तुरंत अटेंशन आती है, अरे मैंने क्या किया और मैं क्या कर रहा हूं। कल बाबा की वरदान में ही था कि जितना अपना टाइम टेबल बनाएंगे, जितना अपने को बिजी रखें, उतना सफल होंगे। तो बाबा कहता है जो मानने वाले नहीं होंगे उनको याद नहीं रहेगी कि किसकी बाबा की बात मानने वाले। बाप दादा समझ जाते हैं कि बाबा बाबा कहते तो हैं परंतु सच सच याद करते नहीं। तो बाबा आज पकड़ता है कि बाबा बाबा कहते रहते हैं, लेकिन सच सच याद नहीं करते। सच याद करना, सच्ची याद किसे कहा जाता है? सच्ची याद अर्थात पुरुषार्थ में सच्चाई। पुरुषार्थ में सच्चाई अर्थात हम अपने को नहीं ठग रहे। एक एग्जाम्पल, जैसे काफी पुराना एग्जाम्पल है, दादी नहीं, दादी गुलजार नहीं सुनाया हुआ है कि कुछ आत्माएं अपने टीवी के साइड में बाबा का स्टिकर चिपका देते हैं और टीवी देखते हैं। दादी ने उनसे पूछा तो कहते हैं अरे हमें बाबा याद है, बाबा का सामने स्टिकर टीवी पे चिपका हुआ है और हम टीवी देख रहे हैं। तो ये कहते हैं पुरुषार्थ से सच्चाई नहीं, है ना? ठग रहे हैं अपने आप को। तो बाबा कहता है सच सच याद करना अर्थात अपने आप से सच्चाई, अपने से ठगी नहीं कर, बाबा बाबा कहना। तो बाबा कहता है कि ना याद करते हैं और ना ही लक्ष्मी नारायण को वरने, चलन ही ऐसी है, क्या करें।
बाबा कहता है चलन ही ऐसी, संस्कार ऐसे, चरित्र ऐसे हैं, बुद्धि अटकी हुई है रसों की तरफ, संसारिक रस खींचते हैं, बाह्य मुक्ता खींचती है। जितनी बाह्य मुक्ता का रस हमें खींचता है, तो ये चेकिंग हमें अपने आप से रोज कर, कौन सा रस है जो मुझे अभी भी खींचता है, जिसको बाबा ने पिछले हफ्ते मुरलियों में कहा था, बहुकाल का पुरुषार्थ चाहिए कि अंत में बाबा याद आए, अंतमति सो गति। अंत में बाबा तभी याद आएगा जब हमारा पुरुषार्थ बहुकाल का हो। अर्थात आज भी कौन सा रस है जो मुझे खींच लेता है, बाह्य मुक्ता का। कौन सा ऐसा कर्मेंद्रियों का रस है, आंख, कान, मुख, बोल। बाबा मिलन में बाबा कहता पैर, कि पैर यूं ही किधर निकल गए, किसी के घर निकल दिया कि चलो आज वहां चलते हैं, आज इधर चलते हैं, आज उधर चलते, पैर निकल गए। क्यों निकल गए? ये रस है जो खींचता है। तो उसकी जांच करनी। तो बाबा कहता है चलन ही ऐसी है, अंतर्यामी बाप हर एक की बुद्धि को समझते हैं। बाबा हम सबको समझता है। तो बाबा हमेशा कहता है, बाबा से पूछते हैं कि बाबा मेरा कितना, किस स्टेज तक पहुंचा हूं? बाबा कहता है बस अपना चेहरा आईने में देखो, पता चल जाएगा कहां पर हो। तो बाबा कहता है यहाँ शास्त्रों की तो कोई बात ही नहीं, बाप ने आकर राजयोग सिखाया जिसका नाम गीता रखा है। ये है सच्ची गीता जो बाबा सम्मुख बैठ सुनाता है। फिर वो झूठी गीता बनती है, बाबा कहता है द्वापर में, शास्त्रों में जो मनुष्य लिखते हैं। बाबा कहता है बाकी तो छोटे मोटे धर्मों वाले सब अपना अपना शास्त्र बना लेते, फिर वो पढ़ते रहते। बाबा शास्त्र नहीं पढ़े, कहते हैं बच्चे मैं तुमको स्वर्ग की राह बताने। क्यों बाबा ने शास्त्र नहीं पढ़े? और ये हैं शिव बाबा, क्योंकि शास्त्र लिखे मनुष्य आत्माओं ने, शरीरों ने, उस बुद्धि ने जो इस शरीर से कनेक्टेड थी। इसलिए सब शास्त्रों में दंत कथाएं डाल दी गई। तो बाबा तो आत्मा है, रूहानी है, तो वो रूहानी नॉलेज रूहानी ही देता है। तो बाबा कहता है मैं तुमको स्वर्ग की राह बताने आया हूं, तुम जैसे अशरीरी आए थे वैसे ही तुमको जाना है। तो बाबा हमें हमारा रास्ता दिखाता है। बाबा कहता है जैसे तुम अशरीरी आए थे, तो अपने को इस स्मृति में समृद्ध रखना है कि हम ओरिजिनल में किस स्वरूप में। तो बाबा कहता है जैसे आए थे वैसे जाना है, देह सहित सब इन दुखों के कर्म बंधन को छोड़ देना, क्योंकि देह भी दुख देती है। तो इस देह में भी मोह नहीं रखना। परसों 18 जनवरी की साकार मुरली में बाबा ने ये लाइन कही थी कि अपनी देह में भी मोह नहीं रखना है, तब भी देही अभिमानी नहीं बन सकेंगे। तो बाबा कहता है देह सहित सब इन दुखों के कर्म बंधन को छोड़ देना, दुखों के कर्म बंधन को छोड़ देना। अर्थात हम उस बंधन में अपने को बांध कर रखते हैं। कर्म बंधन अर्थात कर्म के फल की तरफ खींच, दुखों का कर्म बंधन अर्थात दुख किसी ना किसी इच्छा से उत्पन्न होता है।
बाबा की डायरी जो हमने पढ़ी थी उसमें एक लाइन थी कि ये दुख परेशानी इस शरीर में आने की भोगना है। तो बाबा कहता है दुखों के कर्म बंधन को छोड़ देना, अर्थात दुखों के कर्म के फल जो होते हैं उससे अपने आप को डिटैच करना। कि कर्म के फल अर्थात वो इच्छाओं से, दुख किसी ना किसी इच्छा से उत्पन्न होता है। किसी ने कुछ कहा, मुझे रिस्पेक्ट चाहिए, लेकिन उसने ये कहा भी मेरी इच्छा है कि मुझे रिस्पेक्ट चाहिए, अपमान। मैं बड़ा हूं, मुझे ये कहा, अभिमान। मेरे बच्चे ने मुझे ऐसे कह दिया, मोह। मेरा नुकसान हो गया, लोभ। और फिर काम विकार। तो बाबा कहता है ये कर्म बंधन को छोड़ देना, अर्थात वो जो फल होता है, कर्म क्या, कर्म के फल, उस फल को छोड़ना। क्योंकि देह भी दुख देती। तो बाबा कहता है बीमारी होगी तो क्लास में आ नहीं सकेंगे, तो ये भी देह का बंधन हो गया। इसमें बुद्धि बड़ी सालिम चाहिए। तो बाबा कहता है अपने देह की मोह को छोड़ो। पहले तो निश्चय चाहिए कि बरोबर बाबा स्वर्ग रचता, अभी तो है नर्क। जब कोई मरता है तो कहते हैं स्वर्ग गया, तो जरूर नर्क में था। बाबा कहता है परंतु ये तुम अभी समझते हो क्योंकि तुम्हारी बुद्धि में स्वर्ग है। तो बाबा कहता है ये अभी समझा कि नर्क क्या है और स्वर्ग क्या है। बाबा रोज नए नए तरीके से समझाते, तो तुम्हारी बुद्धि में अच्छी रीति बैठे। हमारा बेहद का माता पिता है, तो पहले बुद्धि एकदम ऊपर चली जाए, है ना। तो बाबा हमेशा कहता है बुद्धि सदा ऊपर लटकी रहे। ऊपर लटकी रहे अर्थात उपराम रहे, डिटैच रहे। यहाँ शरीरों में, देह में, मिट्टी में पांव नहीं रखना, अर्थात हमें अटकना नहीं। लगाव, झुकाव, प्रभाव, आकर्षण, ये चार चीजें, ये चार चीजें जो हैं हमको नीचे खींचती हैं। हमें बुद्धि को इन चारों चीजों से ऊपर रखना है, अर्थात हमारी कॉन्शियसनेस एलिवेटेड रहे। तो बाबा कहता है बुद्धि ऊपर की तरफ, याद बाबा को करना है, अर्थात अपनी कॉन्शियसनेस को एलिवेट करो। मैं कौन, मेरा कौन, और मैं कहाँ का रहने वाला हूं। आई बिलोंग टू परम धाम। आई एम अ सोल एंड आई बिलोंग टू परम धाम। दैट्स इट। बाबा कहता है एक लाइन। बाबा कहता है इस फिर कहेंगे इस समय बाबा आबू में है। जैसे यात्रा पर जाते तो बद्रीनाथ का मंदिर ऊपर है, पंडे ले जाते। बद्रीनाथ खुद तो ले चलने नहीं आता, मनुष्य पंडा बनते। वहां यहाँ शिव बाबा खुद आते हैं परम धाम से, कहते हैं हे आत्माएं, तुमको यह शरीर छोड़ शिवपुरी चलना। शिवपुरी, परम धाम, एक शिवपुरी गंगा के पास है, लेकिन वो स्थूल शिवपुरी। तो बाबा कहता है तुमको यह शरीर छोड़ परम धाम चल। हे आत्माएं, तो बाबा हमको बार बार याद दिलाता है, स्मृति कि जितनी हम इस याद को, बाबा कहता है, पक्का रखोगे उतना उपराम होते जाओगे। तो बाबा कहता है जहां जाना है वह निशाना जरूर याद रहेगा। हमारा एम ऑब्जेक्ट, बाबा कहता है वो निशाना। वो बद्रीनाथ चैतन्य में आकर बच्चों को साथ ले जाए, ऐसे तो हो नहीं सकता। वे तो यहाँ का रहवासी है। ये परम पिता परमात्मा कहते हैं मैं परम धाम का रहवासी।
और मैं तुमको लेने लिए। तो बाबा आयाता ही है हमको अपने साथ ले जाने। तो ये टाइम हो गया है। बाबा कहता है इस समय हो गया है, आप सबको मेरे साथ वापस जाना, चाहे साथ चलो या पीछे आओ, जाना सबको है। तो बाबा कहता है श्री कृष्ण तो ऐसे कह ना सके। रुद्र शिव बाबा कहते हैं कि युद्ध यज्ञ रचा हो। गीता में भी रुद्र की बात लिखी हुई है। वो रूहानी बाप कहते हैं मुझे याद करो। बाबा ऐसी युक्ति से यात्रा सिखाते हैं जो जब विनाश हो तो तुम आत्मा शरीर छोड़ सीधा बाप के पास चले जाएंगे। तो बाबा एक युक्ति देता है और वो युक्ति है मुझे याद करो। जब हम इस बाप को बाबा कहता पक्का करोगे तो अंतमति सोगति। तो बाबा ऐसी युक्ति से यात्रा सिखाते जो जब विनाश हो, क्योंकि विनाश के समय ये सब खींचेगा। तो अभी अपने को पक्का बनाना है। तो बाबा कहता जब विनाश हो तो तुम आत्मा शरीर छोड़ सीधा बाप के पास चले जाएंगे। तो अंत काल जो नारायण से मरे, फिर तो शुद्ध आत्मा को शुद्ध शरीर चाहिए। तो जब तक हम शुद्ध आत्मा बने शरीर नहीं छोड़ेंगे तो शुद्ध शरीर नहीं मिलता। और शुद्ध आत्मा हम तभी बनेंगे जब हमें कोई भी अशुद्ध चीज अपनी तरफ अट्रैक्ट ना करे। इस दुनिया में सब अशुद्ध है, कोई भी ख्याल सब अशुद्ध है। अगर एक ख्याल भी बाबा कहता है अपने साथ ले गए तो अंतमति सोगति हो जाएगी। इसलिए बाबा कहता है अटेंशन। अगर हमें शुद्ध शरीर चाहिए तो हम शुद्ध आत्मा के द्वारा ही उसको प्राप्त कर सकते हैं। और शुद्ध आत्मा अर्थात कोई भी अशुद्ध चीज का संकल्प नहीं। इसीलिए बाबा कहता है अंतमति सोगते। सो तब होगा जब नई सृष्टि। तो बाबा कहता है अभी तो सभी आत्माएं मच्छरों सदृश वापस जाएंगी बाबा के साथ। इसलिए उनको खिवैया भी कहा जाता है। इस विषय सागर से उस पार ले जाते। कल भी बाबा ने विषय सागर का जिक्र किया था। तो बाबा कहता है वो खिवैया है जो हमें इस विषय सागर से पार ले जाता है। कैसे पार ले जाता है? अपनी श्रीमत की नैया पर चढ़ाकर। जितना हम उस श्रीमत की नाव पर बैठे रहते हैं उतने पार जाएंगे। अगर हम श्रीमत की नाव से नीचे उतरते हैं तो हम डूब जाते हैं, फिर से शुरू करना पड़ता। तो बाबा कहता है श्री कृष्ण को खवैया नहीं कह सकेंगे। बाप ही इस दुख के संसार से सुख के संसार में ले जाता है। यही भारत विष्णुपुरी लक्ष्मी नारायण का राज्य था। अब रावणपुरी है। रावण का चित्र भी दिखाना चाहिए। चित्रों से बहुत काम लेना। तो बाबा कहता है जैसे हमारी आत्मा है वैसे बाबा की आत्मा। सिर्फ हम पहले अज्ञानी थे, वो ज्ञान का सागर है। तो बाबा कहता है अज्ञानी उसको कहा जाता जो रचता और रचना को नहीं जानते। रचता द्वारा जो रचता और रचना को जानते हैं उनको ज्ञानी कहा जाता है। तो बाबा आज बताता है ज्ञानी कौन? ज्ञानी वो जो रचयिता द्वारा रचना और रचता को जानते, स्वयं बाबा द्वारा, वो ज्ञानी कहलाता। बाकी अज्ञानी। ये ज्ञान बाबा कहता है तुमको यहाँ मिलता है, सत्युग में नहीं मिलता। वो लोग कहते हैं परमात्मा विश्व का मालिक। मनुष्य उस मालिक को याद करते हैं परंतु वास्तव में विश्व का अथवा सृष्टि का मालिक तो लक्ष्मी नारायण बनते हैं। तो बाबा विश्व का मालिक नहीं, बाबा परम धाम का मालिक। बाबा कहता है विश्व का मालिक तो मैं तुम आत्माओं को बनाता हूँ।
मैं तो नहीं बनता, मैं तो पतित पावन हूं। निराकार शिव बाबा तो विश्व का मालिक बनता नहीं। तो उन्होंने पूछना करे कि वह मालिक निराकार है या साकार। तो बाबा कहता है पूछो। जो कहते हैं कि परमात्मा विश्व का मालिक है, कि वो मालिक निराकार है या साकार। निराकार तो साकार सृष्टि का मालिक हो ना सके। बाबा कहता है अगर वो कहें कि निराकार है तो बाबा तो उत्तर दो कि निराकार तो साकार सृष्टि का मालिक हो ना सके। वो है ब्रह्मांड का मालिक, इस पूरे ब्रह्मांड का मालिक। वही आकर कर्तव्य है पतित दुनिया को पावन बना। तो वो मालिक नहीं बनता, वो पतित पावन है। खुद पावन दुनिया का मालिक नहीं बनते, उनका मालिक लक्ष्मी नारायण बनते और बनाने वाला है बाबा। तो ये बड़ी गुह्य बातें हैं समझने की। तो बाबा कहता है इस बात को सदा स्मृति में रखो। आप जब भी देवताओं को देखते हैं तो सदा शिव बाबा याद होना चाहिए कि ये देवता बनाया किसने, बनाने वाला कौन, सोर्स क्या है ना। तो रिटर्न टू द सोर्स। एक वो सोर्स है, उस सोर्स के पास सब कुछ आना है। तो बाबा कहता है हम आत्मा भी जब ब्रह्म तत्व में रहती हैं तो ब्रह्मांड के मालिक है। क्यों? क्योंकि बाबा के बच्चे हैं, करीब की आत्माएं हैं। तो उस समय हम बाबा के, क्योंकि बाबा ब्रह्मांड का मालिक, तो बाबा कहता है आप बच्चे भी ब्रह्मांड के मालिक। जैसे राजा रानी कहेंगे हम भारत के मालिक, तो प्रजा भी कहेगी हम मालिक, वहां रहते तो है ना। वैसे ही बाबा ब्रह्मांड का मालिक, तो हम भी मालिक, क्योंकि हम भी ब्रह्मांड में ठहरे। फिर बाबा आकर नई मनुष्य सृष्टि रचते, कहते हैं मुझे इस पर राज्य नहीं करना। क्यों? क्योंकि मैं मनुष्य नहीं बनता, मैं तो ये शरीर भी लोन लेता हूँ। बाबा कहता है मैंने तो ये शरीर लोन अपना कर्तव्य के लिए लिया है। मैं पतित पावन, स्वर्ग में आकर क्या करूंगा, वहां कोई पतित है ही नहीं। तो मेरा कर्तव्य यहीं खत्म होता है। तो बाबा कहता है मैं तुमको सृष्टि का मालिक बनाने राजयोग सिखाता। तुम जितना पुरुषार्थ करेंगे उतना पद ऊंचा पाएंगे, इसमें कमी मत करो। तो बाबा कहता है पुरुषार्थ में कमी मत कर। टीचर तो सभी को पढ़ाते हैं, है ना। एक ही नॉलेज है, एक ही समय सबको मिलती है। बाबा कहता है इसी नॉलेज से नारायण भी बनते हो और इसी नॉलेज से दासी भी बन जाते। सारा मदार पुरुषार्थ पर। तो बाबा कहता है अगर इम्तिहान में बहुत पास होते हैं तो टीचर का भी शो होता, फिर उनको गवर्नमेंट से लिफ्ट मिलती। ये भी ऐसे, जितना अच्छा पढ़ेंगे उतना अच्छा पद मिलेगा, माँ बाप भी खुश होंगे। इम्तिहान में पास होते तो मिठाई बांटते, यहाँ तो तुम रोज मिठाई बांटते हो। फिर जब इम्तिहान में पास हो जाते हो तो सोने के फूलों की वर्षा होती। तुम्हारे ऊपर कोई आकाश से फूल नहीं गिरेंगे, परंतु तुम सोने के महलों के मालिक बन जाते। तो बाबा कहता है प्राप्ति कितनी बड़ी है, इस बात का एहसास, इस बात का निश्चय और इस बात का नशा। बाबा कहता है ये तो कोई की महिमा करने के लिए सोने के फूल बनाकर उन पर डालते। जैसे दरभंगा का राजा बहुत साहूकार था, उनका बच्चा विलायत गया तो पार्टी दी, बहुत पैसा बच गया, उसने सोने के फूल बनाकर वर्षा की थी। बाबा कहानी सुनाता है, उस पर बहुत खर्चा हो गया। तो साकार में यह है कि बीच बीच में ब्रह्मा बोलता है, बीच में शिव बाबा बोलता है। तो जब ऐसी कहानियां आती हैं लौकिकता की, तो समझ जाओ कि ये ब्रह्मा बोल रहे हैं। और जब एकदम बात आती है अलौकिकता की, रूहानियत की, तो समझो शिव बाबा। बहुत नाम होता, कहते थे देखो भारतवासी कैसे पैड़े रहते, तुम तो खुद ही सोने के महलों में जाकर बैठेंगे, तो तुमको कितना नशा है। तो बाबा कहते हैं, शिव बाबा कहते हैं सिर्फ मेरे को
और चक्र को याद करो तो तुम्हारा बेड़ा पार हो जाएगा। कितना सहज है। तो बाबा कहता है तुम बच्चे हो चैतन्य परवान। कल भी बाबा ने कहा था महफिल में चल उठी क्षमा परवाने के लिए। बाबा कहता है तुम हो चैतन्य परवान। बाबा है चैतन्य क्षमा। तुम कहते हो अभी हमारा राज्य स्थापन हो। अब सच्चा बाबा है भक्ति का फल। सच्चा बाबा जो सत्य कहता है और हमें हमारे सत्य को दिखाता है कि आप कौन है। अपने सत्य को जानो। बाबा ने खुद बतलाया मैं कैसे आकर नए ब्राह्मणों की सृष्टि रचता। मुझे जरूर आना पड़े। तुम बच्चे हो, हम ब्रह्म कुमार और कुमारियां हैं, शिव बाबा के पोत्रे हैं। ये फैमिली है वंडरफुल। तो बाबा वापस संबंध को याद दिलाता है। एक कुटुंब के हो, एक परिवार के हो। कैसे देवी देवता धर्म का कलम लग रहा। देखो हमने थोड़े दिन पहले मुरली में सैपलिंग की विस्तार की चर्चा करी थी कि बाबा देखो सैपलिंग उसी का लगाया जाता है जिसमें से फूल निकलता है। गुलाब के फूल की जब आप सैपलिंग लगाते हैं तो उस टहनी को तोड़ते हैं जिसको सैपलिंग लगने लायक होती है। तो बाबा कहता है मैं आप ही से सैपलिंग लगा रहा हूं, कलम लगा रहा हूं। झाड़ में क्लियर है, नीचे तुम बैठे हो। तो ये हमारी सैपलिंग है कि जिस जिस आत्मा की सैपलिंग लगती है वो फाउंडेशन जड़ों में बैठे हैं, तपस्या करते हैं। हमारी तपस्या से इस रुद्र ज्ञान यज्ञ में देवता उत्पन्न होते। तुम बच्चे कितने सौभाग्यशाली। तो ये स्मृति कि हम झाड़ के फाउंडेशन में बैठे हैं, नई दुनिया की स्थापना के निमित्त। मोस्ट बिलवड बाबा समझाते हैं कि मैं आया हूं तुम बच्चों को रावण की जंजीरों से छोड़कर। तो बाबा हमको इस कलयुगी दुख की दुनिया से एकदम बेमुख करता है। तो बाबा हमें रोज आकर नई नई पॉइंट सुनाता है। तो एक बात बाबा जरूर कहता है कि ये जो मुरली है ये ज्ञान का घृत है, घी है जो आप आत्मा में जितना डलेगा उतना आत्मा जागती ज्योत बनी रहेगी। इसलिए मुरली सुनना, समझकर सुनना, गहराई में जाकर सुनना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। क्यों? क्योंकि वो हमारी आत्मा का घृत है, भोजन है। जैसे शरीर का भोजन तो मुरली भोजन है। क्यों? क्योंकि मुरली हमें उस वो घृत हमारे अंदर डालती है जिससे हमारी सारे दिन में जागती ज्योत रहती है। हम हमारी अवेयरनेस को पकड़ कर रख पाते हैं। अगर मुरली मिस होती जाती है तो हम हल्के 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 और एक दिन बिल्कुल बुझ जाएंगे। तो मुरली को गहराई में पकड़ना बहुत जरूरी है। हर दिन की मुरली में बाबा इस घृत को हमारे अंदर डालता है। तो इस बात को सोचना है कि ये जो घृत है ये मेरी आत्मा में भरा रहना चाहिए, अच्छे से भरना चाहिए। जितना अच्छे से दिए में घी डला होता है उतनी ज्यादा लो तेज होती है और ज्यादा देर चलती है। तो हमको मुरली का ये घृत जो है अपने अंदर गहराई से डाल, रोज डाल, है ना। तभी बाबा कहता है मैं तुम बच्चों को रावण की जंजीरों से छुड़ाता। रावण ने तुमको रोगी बना दिया। अब बाबा कहते हैं मुझे याद करो, अर्थात शिव बाबा को। इससे तुम्हारी ज्योति जगेगी, जागती ज्योत बनोगे। ये हमारी आत्मा का भोजन है, घृत है।
जैसे दिन में भी चलते फिरते स्नैक खाते रहते हैं, कभी ये उठा लिया, वो खाया, कोई फल खा लिया, कुछ ये स्नैक, कोई वो स्नैक। जब भी स्नैक हाथ में आए, बाबा को याद कर लो कि मुझे अपनी आत्मा के दिए में, लो में घृत डालना कम हो गई है। बस इस अवेयरनेस से हम अपने को पक्का करें। तो बाबा कहता है तुम्हारी जागती जोग लगेगी, फिर तुम उड़ने लायक बन जाएंगे। हम उड़ेंगे, उड़ना है और उड़ाना है। बस शिव बाबा को याद करो, तुम्हारी ज्योति जगेगी और तुम उड़ने लायक बन जाए, उड़ने लायक बन। माया ने सबके पंख तोड़ डाले, लेकिन अब हम इस ज्ञान के घृत से वो सब पंख वापस। आज तो मीठे मीठे सिखिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार, गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। तो हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार, नमस्ते और गुड मॉर्निंग। धारणा बाबा कहता है बुद्धि को सालिम बनाने के लिए दिल में रहते देह के बंधन से न्यारा रहे। बुद्धि को सालिम बनाना अर्थात सालिम अर्थात प्योर, शुद्ध, पक्का। कल भी बाबा ने कहा था साकार शरीर को याद नहीं करना। परसों बाबा ने कहा था आत्म अभिमानी हो रहना, अशरीरी बनने का अभ्यास करना। बीमारी आदि के समय भी बाप की याद में रहना। तो शरीर की कोई भी व्याधि मुझे अपनी तरफ ना खींचे। बाह्य मुक्ता का कोई भी रस, उस कारण को ढूंढो और उसका निवारण करो। दूसरा बाबा कहता है परलौकिक माता पिता के बच्चे बने हैं। दूसरा आज बाबा ने संबंध को बढ़ाई दिलाई, परिवार को बढ़ाई दिलाई। हम अडॉप्टेड बच्चे हैं, उस स्मृति को याद दिलाए। तो बाबा कहता है परलौकिक माता पिता के बच्चे बने हैं, इसलिए हमारे संस्कार मीठा, रॉयल, पीसफुल, नॉलेजफुल और ब्लिसफुल रहे। ये पांचों पर मंथन करना। मीठा क्या होता है, रॉयल क्या होता है, कैसे मैं अपने आप को रॉयल बनाकर रखूं, कैसे मैं अपने आप को पीसफुल रखूं, शांत हर चीज में। क्योंकि अपने स्वरूप में जब हम स्थित होते हैं तभी पीसफुल रह सकते हैं। कैसे मैं नॉलेजफुल, नॉलेजफुल अर्थात हर बात को ज्ञान की तीसरी आंख से देखना, उसको कहा जाता नॉलेजफुल। तो क्या मैं नॉलेजफुल हूं? नॉलेजफुल अर्थात एक सेकंड में फुल स्टॉप लगाने वाला, कोई भी बुद्धि में व्यर्थ ना चले। नॉलेजफुल और ब्लिसफुल। ब्लिसफुल अर्थात मुझसे आनंद ही आनंद, कोई खिंचाव नहीं, उसको कहा जाता ब्लिसफुल आत्मा। कोई शिकंज नहीं, पीस में रहे, पीस स्थापन कर। वरदान तो बाबा कहता है रूहानियत के साथ रमणीकता में आने वाले मर्यादा पुरुषोत्तम भाव। तो आज वरदान बाबा देता है मर्यादा पुरुषोत्तम बन जाओ। उसके लिए बाबा कहता है रूहानियत के साथ साथ रमणीकता। ऐसे ही रमणीकता में नहीं आना कि बाबा कहता है हंसी मजाक कर रहे हैं लेकिन रूहानियत नहीं। तो बाबा कहता है कई बच्चे हंसी मजाक बहुत करते हैं और उसे ही रमणीकता समझते हैं। वैसे रमणीकता का गुण अच्छा माना जाता है, लेकिन व्यक्ति, ये पांच चीजें बहुत जरूरी हैं। व्यक्ति, समय, संगठन, स्थान, वायुमंडल की परमाणु रमणीकता अच्छी लगती है। ये पांच चीजें जो है बाबा हमेशा याद दिलाता है। ये पांच चीजें एक और चीज में काम आती हैं, वो है आपके वाक्य क्या हो।
महावाक्य क्या हो, कहाँ पर क्या बोलना है, कितना बोलना, किसको ज्ञान सुनाना है, कब ज्ञान सुनाना है, कब ज्ञान नहीं सुनाना। उसके लिए बाबा कहता है पहले व्यक्ति को देखो, क्या वो तैयार है, क्या वो आत्मा ज्ञान सुनने के लिए तैयार है। फिर समय को देखो, रात के 12 बजे और आप ज्ञान सुना रहे हो, नहीं चलेगा। संगठन को देखो, किस ग्रुप में बैठे हो, कौन सी आत्माएं, उन आत्माओं के सामने ज्ञान देना चाहिए नहीं देना चाहिए, वो परखो। स्थान, ये देखो कहाँ बैठे हो, वायुमंडल, एनवायरमेंट कौन सा चल रहा है, शादी का माहौल है या मुरादी का माहौल है। तो ये सब माहौल देखकर तब बात कर। तो बाबा कहता है यदि इन सब बातों में से एक बात भी ठीक नहीं तो रमणीकता भी व्यर्थ की लाइन में गिनी जाएगी और सर्टिफिकेट मिलेगा कि हंसाते बहुत अच्छा लेकिन बोलते बहुत। इसलिए हंसी मजाक अच्छा जिसमें रूहानियत हो और उस आत्मा का फायदा हो। सीमा के अंदर बोल हो तब कहेंगे मर्यादा पुरुषोत्तम। तो कब किसको कितना और कैसे बोलना है, बाबा कहता है ये 5 चीजों को हमेशा ध्यान में रखो, फिर कहो कि ज्ञान देना है कि नहीं देना। स्लोगन बाबा कहता है सदा स्वस्थ रहना है तो आत्मिक शक्ति को बढ़ाओ। जो हमने ऊपर बात करी, ज्ञान का घृत कितना डालते हैं, जितना हम ज्ञान का घृत डालेंगे उतनी हमारी लौ तेज भी होगी और ज्यादा भी चलेगी। तो ये थी आज की बाबा की मुरली, है ना। तो पावरफुल मुरली। बाबा हमेशा हमको ऐसी नॉलेज देता है, जागती ज्योत बना देता है। तो ऐसे ही जागती ज्योत रहना। तो सबको अनम्यूट करता हूँ, किसी का कोई क्वेश्चन हो तो हम डिस्कस कर सकते। नहीं, ठीक है। फिर ओम शांति। गुड ओम मॉर्निंग। शांति भाई जी, गुड मॉर्निंग। ओम शांति, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। अच्छा तो ओम संडे, शांति भाई जी। ओम ओम शांति शांति, भाई जी। ओम शांति। तो सैटरडे को, नहीं संडे नहीं, सैटरडे को हम भट्टी करेंगे। जो कल मंजू बहन ने नहीं, मीना बहन ने कहा वो बात, आज मैं योग में बैठा था तो वो बात इमर्ज हुई है कि हम भट्टी करेंगे साइलेंस की। तो सैटरडे को हम साइलेंस विद बाप दादा ये भट्टी जी करेंगे, भाई जी, है जी ना। भाई जी। तो एक नहीं 1.5 घंटा लग सकता है, तो थोड़ा टाइम लग जाएगा, लेकिन 6 नहीं 6:30 बजे, 6:30 जो हमारा नुमा शाम का टाइम है, तो उस वक्त शुरू करेंगे। तो ये भट्टी हम सैटरडे को करेंगे, ठीक है। और हम साइलेंस के ऊपर उसके बाद बाबा की कुछ मुरलियां हैं, साइलेंस की शक्ति को हमें कैसे जमा करना है या कैसे हम साइलेंस में रहना है, उन मुरलियों को हम डिटेल में स्टडी करें, साइलेंस की मुरलियों को, ठीक है। तो हम जी ये भाई। पुरुषार्थ करेंगे आगे 1-2 हफ्ते, दो 2 हफ्ते या 3 हफ्ते तक इसके ऊपर करेंगे कि हम साइलेंस की शक्ति को कैसे बढ़ाएं, उसका अर्थ क्या है, ठीक है। ठीक है, तो कल मिलते हैं। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति भाई। ओम शांति।